हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे काइनेटिक्स ऑफ एलिमेंट्री सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होती है? इसमें हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमें देखना होता है कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तब हमारी रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। इस रिएक्शन को हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो लिख लेते हैं, द रिएक्शन in which on doubling the concentration of a particular reactant, the rate of reaction becomes increase becomes 4 time increase are called second order रिएक्शन। क्लियर? बस हमें इसमें यही देखना होगा कि जो कंसंट्रेशन को हम डबल कर देते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। यह रिएक्शन हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। क्लियर? let us consider are such second order reaction involving same रिएक्टेंट। जैसे कि हम लेंगे, इसका मीन्स है कि हम सेम रिएक्टेंट लेंगे A प्लस A इजिकल टू K2 रेट कांस्टेंट और प्रोडक्ट हो गया। अब ये रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई जब हमारा टाइम T होता है। क्लियर? तो इसकी कंसंट्रेशन A होती है और इसकी कंसंट्रेशन भी A होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट 0 बनेगा बिकॉज रिएक्शन स्टॉप। इफ टाइम इज इक्वल टू 2 देन प्रोडक्ट A फॉर्म हुआ और A माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे लगाएंगे हम लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है? इससे हमें R डिफाइन करना होता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ A। जहाँ A ये 2 हो जाएगा तब हम इसकी कंसंट्रेशन लेंगे एक्टिव मास, तो ये हो जाएगा A²। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी इसकी कंसंट्रेशन है, तो ये हो जाएगी A माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक रेट कांस्टेंट आ जाएगा जिसे बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हो गया A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे ही हम क्या बोलेंगे? DRLE। इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर? डिफरेंशिएशन रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर? अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने के लिए R इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। ये होता है तो यहाँ लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल टू होगा
ए माइनस एक्स, K2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। और वेरिएबल सेपरेट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट ला निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई, ये इंटू में डिवाइडेशन में जाएगा ए माइनस एक्स इजिकल टू K2 dt। यहाँ डिवाइडेशन में इंटू में जाएगा, इधर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना होगा इंटीग्रेटेड रेट ला। इंटीग्रेटेड रेट ला ये इसे निकालेंगे, साइड एक्सचेंज करेंगे, K2 dt इजिकल टू डी एक्स बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, K2 रेट कांस्टेंट होता है, लिमिट वेरिएबल t है तो t की लिमिट आएगी 0 टू t, dt इजिकल टू, यह वेरिएबल x है, x की लिमिट आएंगी 0 टू x 1 बाई a माइनस एक्स। क्लियर। इंटीग्रेशन करेंगे, K2 रेट कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं होगा, dt का t हो जाएगा, लिमिट t हो जाएगा इजिकल टू, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a माइनस एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 टू x हो जाएगी, लिमिट पुट अप करेंगे, K2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट t है, t आ जाएगा t की स्थान पे, लोअर लिमिट माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसी होगा 1 अपॉन a माइनस एक्स स्थान पे ऊपर की x है, माइनस लोअर लिमिट a माइनस 0, x की जगह 0 आ जाएगा। और इसे लिखते हैं हम K2 t इजिकल टू 1 बाई a माइनस एक्स माइनस 1 बाई a। इसे ही बोल देते हैं इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन। अगर हमारा पूछा जाता है एग्जाम में कि इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन क्या होता है, तब हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे आके स्टॉप करना होगा। ये हमारा होता है इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन। अगर पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएशन रेट ला एक्सप्रेशन बताओ, तब यहाँ से यहाँ तक हमें सॉल्व करना होगा। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना होगा। इसके बाद हमें हमसे पूछा गया कि हाफ लाइफ टाइम, इसका हाफ लाइफ टाइम भी निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के लिए हमें निकालना होगा कि जहां ये टी है, ये वाली टी, ठीक है, लिखना होगा 1 बाई टी हाफ और a माइनस एक्स इजिकल टू a/2 करना होगा। इस फॉर्मूले में पुट अप कर लेते हैं, K2 टी हाफ इजिकल टू 1 बाई a माइनस एक्स, यहाँ पे लिखना होगा a माइनस एक्स, a/2 माइनस 1 बाई a। सिंप्लीफाई करेंगे, K2 t 1/2 K2 टी हाफ 2 बाई a माइनस 1 बाई a, K2 टी हाफ इजिकल टू, एलसीएम ये हो जाएगा 2 माइनस 1, K2 टी हाफ इजिकल टू 1 बाई a। और टी हाफ निकालने के लिए टी हाफ इजिकल टू 1 बाई a K2, ये इसका सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा। क्लियर। ये होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम। क्लियर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम। क्वार्टर लाइफ टाइम, ये क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये टी है,
टी इजिकल टू होता है टी टी क्वार्टर, टी क्वार्टर ए माइनस एक्स हो जाएगा ए बाई 4। क्लियर? तो हम इसी फॉर्मूले में पुटअप कर लेंगे K2T क्वार्टर इजिकल टू 1 बाई ए माइनस एक्स। यहाँ पे लिखना हमें ए बाई 4, ए बाई 4 माइनस 1 बाई ए। K2T क्वार्टर 4 बाई ए माइनस 1 बाई ए। क्लियर? ये हो जाएगा K2T क्वार्टर इजिकल टू एलसीएम हो जाएगा ए, 4 में से 3, ये हो जाएगा। और इसके बाद टी क्वार्टर इजिकल टू 3 बाई K2A। और इसे हम लिख देते हैं, ये इसका क्वार्टर लाइफ टाइम होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का क्वार्टर लाइफ टाइम हो जाएगा। और इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं टी क्वार्टर इजिकल टू 3 इंटू टी हाफ। क्लियर? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर? ये हो जाता है। और इसके क्वेश्चन हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल।